नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। दुनिया भर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। ऐसे में आज हम बात इसी को लेकर ही करेंगे। लोगों को लीवर की हेल्थ की अहमियत और हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। लीवर भले ही आपके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह छोटा सा अंग बहुत सारे काम करता है। लीवर पोषक तत्वों को संसाधित करता है, रक्त को फिल्टर करता है और संक्रमण से लड़ता है। जब लीवर में सूजन या किसी तरह का नुकसान होता है तो उसका कामकाज भी प्रभावित होता है। शराब के ज्यादा सेवन, विषाक्त पदार्थ, कुछ दवाएं और कुछ चिकित्सीय स्थितियां हेपेटाइटिस का कारण बन सकती है। इस बीमारी में लीवर में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस में 5 प्रकार के वायरस होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इन 5 वायरस को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इनके कारण ही हेपेटाइटिस महामारी जैसी बनती जा रही है और हर साल इसकी वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हेपेटाइटिस का टाइप बी और सी लाखों लोगों में क्रोनिक बीमारी का कारण बन रहा है, क्योंकि इनके कारण लीवर सिरोसिस और कैंसर होता है। हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता पैदा करने और जन्म के बाद बच्चों को वैक्सीन देकर उसे हेपेटाइटिस से बचाया जा सकता है। लोगों में बीमारियों के प्रति समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए ही आज स्वदेश न्यूज आपके लिए स्पेशल शो लेकर आया है, जिसमें हम डॉक्टर से इस बीमारी को समझेंगे और जानेंगे कि लीवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें और क्या नहीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, लीवर को रखें स्वस्थ। तो इस खास पेशकश में चर्चा करने के लिए जो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आशीष व्यास जी, जो कि बायोमेडिकल वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं डॉक्टर अंकुर जिंदल जी, जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। अंकुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में। अंकुर जी, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। 28 जुलाई को ये हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, और ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो, क्योंकि सबको पता है अगर लीवर में कोई समस्या होती है तो शरीर में कितनी सारी बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत कम डिटेल में जानते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हेपेटाइटिस जो है वो आखिर किस तरह का बीमारी है और क्या कुछ इसमें होता है। हम चाहेंगे डिटेल में आप बताएं हमारे दर्शकों को। हेपेटाइटिस लिवर का सबसे सामान्य बीमारी है। लिवर की सबसे कॉमन बीमारी लिवर की होती है। हेपेटाइटिस कई कारण से होता है। सबसे कॉमनली जो होता है वो होता है अल्कोहल लेने से, अधिक शराब का सेवन करने से, या वायरस से होता है, जो कि हेपेटाइटिस, जैसे आपने बताया कि 5 तरह के वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। इसके अलावा कुछ दवाइयों की वजह से भी हो जाता है। दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसको ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी बोलते हैं, या फिर जो और कारण होते हैं, जैसे ऑटोइम्यून लिवर डिसीज, उसमें हेपेटाइटिस होता है। इन सबसे जो मुख्यतः सबसे कॉमन कारण होता है वो है अल्कोहल के ज्यादा सेवन से, या फिर वायरस की वजह से, जो कि 5 तरह के वायरस होते हैं। तो सबसे जो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी होता है, वो क्रॉनिक इन्फेक्शन करता है, मतलब लंबे टाइम तक वायरस बॉडी में रहता है, जिसको थोड़ा निकल पाना अपने आप मुश्किल होता है। दवाइयां आजकल काफी अच्छी आ गई है, जिनसे इम्प्रूव हो जाता है लिवर कंडीशन। लेकिन हमें जल्दी इलाज की बहुत जरूरत है, जल्दी पता लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिम्टम्स अर्ली फेज में नहीं आते। शुरू में जब इन्फेक्शन होता है, बहुत से लोगों को, अधिकतर लोगों को पता नहीं लगता कि उनको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है। जब हम टेस्ट कराते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन के लिए गए, या फिर हम लोग कोई सर्जरी से पहले गए, तो उस समय टेस्ट में पता लगा कि हमें हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, तो हमें पैनिक नहीं होना है। अगर अर्ली फेज में हम इलाज कर लें तो आगे लिवर खराब नहीं होता। नहीं तो कई बारी अगर रह जाता है तो वो आगे सिरोसिस या लिवर कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर अंकुर जी, आपने इसकी कारण बताया कि कारण किस कारण से होता है, लेकिन हेपेटाइटिस अगर जब किसी को होता है तो क्या होता है उसको, ये भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, देखो, अधिकतर जो हेपेटाइटिस इन्फेक्शन होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए और ई अलग तरीके से लक्षण होते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी के अलग लक्षण होते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है वो पीलिया की तरह आता है। वो मरीजों को पीलिया हो जाता है, उसके बाद भूख लगनी कम हो जाती है। वो नॉर्मली होता है, खाने पीने से होता है, जैसे इन्फेक्टेड खाना खाया, बाहर का खाया,
हाथ नहीं धोए तो खाना खा लिया तो वो जॉन्डिस करके आता है। लेकिन वो सबसे अच्छा होता है कि जॉन्डिस वो अब महीने भर में 15 दिन में ठीक हो जाता है जी 99% लोगों में, और वो आगे जाके कोई उसका लक्षण नहीं होते, बिल्कुल ठीक हो जाता है मरीज। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी के कोई खास लक्षण नहीं होते शुरू शुरू में, थोड़ा बहुत थकान होती है, अधिकतर लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं होते। इंसिडेंटली मतलब अचानक ही किसी कारण से, जैसे मैंने बताया कि टेस्ट कराया पता लगा, वो आखिरी में 5 साल 10 साल बाद 15 साल बाद पता लगता है कि अचानक ही पेट में पानी आ गया। जब सिरोसिस हो जाता है तो पेट में पानी आ गया, बेहोशी आ गई, पीलिया हो गया, ब्लीडिंग हो गई, खून की उल्टी हो गई, इस तरह के लक्षण होते हैं। वो जब पता लगता है जब वो काफी एंड स्टेज हो जाती है, काफी आखिरी स्टेज तक हो जाता है, लिवर कैंसर डेवलप हो जाता है। तो इसलिए हमें अर्ली पता लगाना चाहिए पेशेंट का कि हेपेटाइटिस बी और सी, जिससे कि लक्षण आने से पहले, जिससे कि हम इलाज कर पाए और लिवर को बचा पाए। बिल्कुल। डॉक्टर आशिफ याज जी, डायग्नोस इसकी कैसे होता है, कैसे डायग्नोस होता है कि इस व्यक्ति को हेपेटाइटिस है, वो कुछ संक्रमित है, कैसे डायग्नोस होता है, कैसे पता लगाते हैं कि एक मरीज के अंदर हेपेटाइटिस है? जी, जैसे डॉक्टर अंकुर जिंदल ने बताया हमें कि हेपेटाइटिस हमारे 2 टाइप से होते हैं। उनका जो रूट होता है इन्फेक्शन का, या तो होता है फीको ओरल बोलते हैं उसको, मतलब वाटर से या गंदा पानी या गंदा खाने से होता है। दूसरा होता है ब्लड, मदर टू बेबी वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो जाता है। तो जो डायग्नोसिस है वो हर वायरस का अलग होता है। किसी, जैसे हम हेपेटाइटिस और ए और ई की बात करते हैं या बी और सी की बात करते हैं, तो जो हमारा बी वायरस होता है उसके लिए हम उसका सरफेस एंटीजन का हम टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं HBsAg। और हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए हम एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं, है ना। ऐसे हेपेटाइटिस ई वायरस के लिए एंटीबॉडी और RT-PCR बेस्ड डायग्नोसिस है। तो एक्चुअली हम लोग का जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का मोटो है जो मनाया जाता है, उसका मोटो है कि ये डायग्नोसिस ब्लड के थ्रू ही होता है या किसी और के जरिए भी होता है, स्किन के जरिए, किसी और जरिए, सलाइवा के जरिए, कैसे होता है डायग्नोसिस? जो अर्ली डायग्नोसिस होता है वो ब्लड बेस्ड ही होता है। लेकिन उस डिजीज को कितना बढ़ गया है उसको डायग्नोस करने के लिए हम बायोप्सी भी करते हैं कि लीवर में कितना इन्फेक्शन हो गया, कितनी इंजरी हो गई, उसको डायग्नोस करने के लिए। बाकी जो रूटीन स्क्रीनिंग है वो ब्लड से ही हो जाती है। और एक्चुअली क्या है कि जो मेजर प्रॉब्लम है हेपेटाइटिस के साथ में, कि हम पता चला हमको 10 साल से इन्फेक्शन है वायरस का और हमें पता ही नहीं है, और एक दिन पता चला कि लीवर सिरोसिस हो गया। तो जो मोटो है, जो मैं बार बार ध्यान में लाना चाहता हूँ आप सब लोगों की, कि ताकि ज्यादातर लोगों के पास पहुंच पाए, कि ये मत सोचें कि आप हम हेल्दी है, हमें क्या करना। हमें हेपेटाइटिस वायरसेस की डायग्नोसिस एक बार जरूर कराएं, क्योंकि वो लगातार क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इन्फेक्शन होता है वो 2 टाइप का। क्रोनिक जो आप जिक्र कर रही है क्या होता है? मैं अगर चाहूंगा आप आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, एक्चुअली कोई भी वायरस का इन्फेक्शन होता है वो उसका जो भाग्य है वो 2 चीजों पे डिसाइड होता है। एक तो एक्यूट इन्फेक्शन मींस बहुत सीवियर हुआ और अपने आप ठीक हो गया, और दूसरा होता है क्रॉनिक, वो मतलब आपको स्लो प्रोग्रेशन होता है, 5 साल 10 साल, और बाद में सीधा आपका लीवर फेलियर, लीवर कैंसर हो जाता है आपको, तो वो होता है क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो अभी जैसे आप लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग अपने भारत में 45 लाख लोग से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हेपेटाइटिस वायरस बी के कैरियर हैं, फिर अदर वायरस के भी इसी टाइप है। तो आप सोचो कि 45 लाख लोग हेपेटाइटिस से कैरियर हैं, और बहुत सारे लोग अपनी फैमिली में अपने रिलेटिव को स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन उनको डायग्नोस ही नहीं कराया उनने, क्योंकि उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और हो सकता है उनको अपने उनके बच्चे को फिर प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वो ट्रांसमिट हो सकता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे। बिल्कुल। तो हम वर्ल्ड जो हेपेटाइटिस डे है उसका मोटो है कि एवरीवन शुड बी अवेयर अबाउट इट, मतलब सब कोई अवेयर हो और उसको टेस्ट जरूर कराएं। जी डॉक्टर साहब, इसलिए कहा जाता है कि कम से कम साल में एक बार आप अपना पूरा बॉडी चेकअप कराएं, सारी जो बीमारियों के चेकअप होते हैं वो जरूर कराएं, भले कितने भी स्वस्थ हो आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल। डॉक्टर अंकुर जी, अंकुर जी, जिस तरह से अक्सर कहा जाता है, मैंने भी कई बार सुना, हो सकता है शायद मैं गलत हूं, कि जैसे आपने पीलिया का जिक्र किया, और अक्सर आम शब्दों में कहा जाता है कि हेपेटाइटिस पीलिया का बड़ा भाई है, क्योंकि आम जो लोग होते हैं वो इसकी इस तरह से समझते हैं कि पीलिया से ज़्यादा सीवियर कंडीशंस हेपेटाइटिस में होती है अगर ये ज़्यादा चीज़ें अगर आगे बढ़ती जाती हैं तो। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि पीलिया के जो कुछ सिम्टम्स होते हैं, जो भी लक्षण होते हैं, वो हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा अगर होते हैं, क्योंकि मैंने भी 1-2 बार टेस्ट करवाया था मैंने, तो उसमें शायद कुछ रहता है कि 0 से यहाँ तक नॉर्मल है, इसके अगर ऊपर जाएगा तो फिर आपके अंदर पीलिया हो सकता है। तो ये जो बात कही जाती है कि हर किसी के अंदर ये होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है, जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो वो फिर वो आगे जाके पीलिया या हेपेटाइटिस हो जाता है। तो ये थोड़ी भ्रांति जो लोगों के अंदर, इसको आप दूर कीजिए। मेरे अंदर भी कुछ भ्रांति है, मैं चाहूंगा कि आप उसको भी दूर कीजिए। देखिए, जैसे आशीष जी ने बताया अभी, जैसे क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी,
उसमें पीलिया बहुत आखिरी स्टेज में होता है, जब सिरोसिस पेशेंट का लिवर खराब हो चुका होता है। अर्ली स्टेज में जब 10 साल 15 साल तक लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं होते, थकान थोड़ी बहुत रहती है, थोड़ा बहुत वीकनेस रहती है और इंसिडेंटली रहता है, कोई सिम्टम्स नहीं होते। जब उनको पीलिया शुरू हो जाता है तब आमतौर पे वो सिरोसिस डेवलप हो जाती है, लिवर में काफी डैमेज शुरू हो जाता है। उसके बाद और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, जैसे लिवर फेलियर हो गया, पेट में पानी आ गया, ब्लीडिंग हो गई, बेहोशी आ गई, लिवर कैंसर डेवलप हो गया। तो वो आखिरी की स्टेज होती है वो। तो हमें हेपेटाइटिस बी का प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन वैक्सीनेशन के थ्रू या फिर दवाइयों के थ्रू, जिससे कि हम लोग सिरोसिस की स्टेज के आने से पहले ही वायरस को खत्म कर दें, बीमारी को वहीं पर ही रोक दें, जिससे कि आगे पीलिया वगैरह नहीं बने। और हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं, उसमें पीलिया की तरह मरीज आते हैं हमारे पास, लेकिन वो हेपेटाइटिस ए और ई अगर आ जाता है तो वो थोड़ा सा मतलब आगे मरीजों में लॉन्ग टर्म कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, वो ठीक हो जाता है 2-3 हफ्ते में। तो इसलिए बेटर है अगर हेपेटाइटिस ए और ई रिलेटिवली कम सीरियस है एज कम्पेयर टू हेपेटाइटिस बी और सी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं चाहूंगा थोड़ा पीलिया और हेपेटाइटिस का जो थोड़ा सा एक बीच का जो थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप आसान शब्दों में इसका दूर कीजिए आप। हाँ जी, देखिए जैसे जो सबसे कॉमन लक्षण होता है, जो पीलिया होता है, पीलिया के सबसे कई सारे कारण की वजह से पीलिया होता है, जैसे अल्कोहल यूज की वजह से, जैसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं, है ना, जैसे वायरस की वजह से वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं, AEBC है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस या ड्रग्स की वजह से। तो पीलिया जो होता है, जैसे हेपेटाइटिस की तरह पीलिया एक ओवरऑल लक्षण है जिसके कई सारे कारण होते हैं, उसमें से एक कारण है हेपेटाइटिस। तो हर एक हेपेटाइटिस में पीलिया नहीं होता, लेकिन जो पीलिया हो जाता है हेपेटाइटिस के अंदर तो वो सीरियस कंडीशन होती है, खासकर जो हेपेटाइटिस बी और सी के अंदर। तो मैंने जो उस वक्त कहा था कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पीलिया का बड़ा भाई हेपेटाइटिस, तो मुझे लगता है यहाँ पर हेपेटाइटिस से ज्यादा जो सीवियर कंडीशंस होती है फिर वो पीलिया में होती है, वो जैसे आपने कहा कि जी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल, तो ये जो थोड़ी भ्रांतियां थी थोड़ी दूर हुई, बहुत बहुत शुक्रिया इस भ्रांति को दूर करने के लिए। डॉक्टर आशीष व्यास जी, जैसा कि अभी डॉक्टर अंकुर जी कह रहे थे कि वैक्सीनेशन के माध्यम से और रोकथाम के माध्यम से इन चीज़ों को, हेपेटाइटिस को, हम पीलिया को कंट्रोल कर सकते हैं और लीवर को हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो जो वैक्सीन है जो अभी बच्चों में लगती है वो कितनी कारगर साबित होती है? क्या जिनको वैक्सीन लग जाती है उनको आगे चल के हेपेटाइटिस नहीं होता है, या फिर जैसे कि अक्सर भी कोरोना की वैक्सीन लग रही है, जिनको वैक्सीन लगी है उनको भी कोरोना होता है लेकिन नुकसान कम होता है? जी। तो एक्चुअली हेपेटाइटिस, हमारे पास हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन है अभी। तो जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग जाता है, तो जो हेपेटाइटिस बी है वो कोरोना या फिर HIV की तरह नहीं है, वो इतना जल्दी रूप अपना बदलता नहीं है। तो जो वैक्सीन है वो 90 to 95% सेफ होती है और वो प्रिवेंट करती है वायरस इन्फेक्शन को। लेकिन 5% में वैक्सीन फेलियर देखा गया है, वो बिकॉज ऑफ उसके जेनेटिक मेकअप, मतलब म्यूटेशंस बोलते हैं उसको, जो होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो उसका जब म्यूटेशंस आ जाते हैं तो वैक्सीन की बहुत सारे लोगों में काम नहीं करती। बट ये वैक्सीन जो अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी की, वो प्रिवेंट है, मतलब वो प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन को। अगर किसी को वैक्सीनेशन हो जाता है तो आप बोल सकते हैं कि वो सेफ है। लेकिन वो कैसे सेफ है? आपको वैक्सीनेशन लगे, आप उस 5% में तो नहीं आते हो, वो जांच करने के लिए आपको anti-HBs एंटीबॉडी होता है, वो टेस्ट कराना चाहिए। अगर वो आपका मोर देन 10 IU per ml है तो आप प्रोटेक्टिव हो। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे लोग, क्योंकि किसी को इम्यूनोसप्रेशन है या फिर कोई सीवियर बीमारी से, कैंसर से ग्रसित है, तो हो सकता है उसमें वैक्सीन काम ना कर रही हो उसमें। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है anti-HBs का, वो टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि इसमें रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, डॉक्टर जिंदल ने बहुत अच्छे से समझाया कि हेपेटाइटिस बी और बिलोरुबिन, मतलब जो आपका पीलिया होता है। तो हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, मींस लीवर में कोई भी स्वेलिंग है या इन्फ्लामेशन हो गया, इंजरी हो रही है। अब वो जो आपका पीलिया होता है वो इंजरी के कारण होता है, वो सिम्टम्स है। तो पीलिया कोई बीमारी नहीं है। और लोग बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में तो बहुत चलता है कि पंडित जी ने झाड़ दिया तो उसका मतलब तो पीलिया उसका ठीक हो गया। वो ऐसा कुछ नहीं होता। जो हेपेटाइटिस ए और ई जो ज्यादातर फैलता है, और गंदे पानी से, अस्वच्छता से फैलता है वो, और भारत में 90% से ज्यादा लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस ए जरूर होता है लाइफ में। तो वो अपने आप विदिन 2 वीक ठीक हो ही जाता है। आप किसी पंडित जी के अच्छा, क्या उनको पता भी नहीं चलता
जो आपने बताया कि हेपेटाइटिस ए उनको हो जाता है, उनको इसके कुछ एहसास नहीं होता, शरीर में कुछ बदलाव महसूस नहीं होता? हाँ, कई लोगों को ज्यादातर लोग जो जैसे ना वो कोई भी एहसास इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। तो बहुत सारे लोगों में सिम्टम्स आते हैं तो स्ट्रांग पीलिया जॉइंटिस होता है, उसको पीलिया होता है, फिर वो धीरे धीरे रिकवर कर जाता है। कई लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है लेकिन नहीं पता चलता है, इस टाइप का होता है। लेकिन वो जो मोस्टली ए और ई वायरस होता है वो एक्यूट रिजॉल्व हो जाता है, वो मतलब उसके लिए कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। तो जो सीवियर कंडीशंस होता है वो कौन सा होता है? CDE कौन सा होता है जिसमें सीवियर कंडीशंस होते हैं? एक्चुअली अब वो डिपेंड करता है कि किसको हुआ। जैसे अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल्स है उसको हेपेटाइटिस ई वायरस हो जाता है तो उसको लीवर फेल होने के चांस 20% ज्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू एडल्ट। तो जो प्रेगनेंसी में खासकर जो लोग प्रेगनेंट में फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर में, उन्हें बाहर का पानी पूरी या फिर जो स्वच्छता का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर उनको वायरस हो गया तो मदर को और बेबी को दोनों को बहुत ज्यादा खतरा होता है और कई लोगों की डेथ हो जाती है उसमें। बिल्कुल। अच्छा जी बिल्कुल। एक सवाल और मैं इसी से पूछना चाहूंगा जुड़ता हुआ, जो वैक्सीन की हम बातें कर रहे थे, जिनको अगर पहले वैक्सीन नहीं लगी है, क्या कोई उम्र भी निश्चित रहती है कि उस उम्र से पहले ये वैक्सीन लगनी चाहिए या किसी भी उम्र में लग सकती है? कभी भी वैक्सीन लग सकती है, लेकिन जो बॉर्न होते हैं उनको विद इन 12 आवर अर्ली, मतलब जैसे बर्थ होता है तब, फिर 1 मंथ और 6 मंथ में 3 डोजेस लगते हैं। लेकिन जिसको बर्थ में नहीं लगी है तो कभी भी लगा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं। बिल्कुल। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे कि अगर किन्हीं को वैक्सीन अगर नहीं लगी हेपेटाइटिस की तो वो प्लीज वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि जैसा बताया कि बहुत सारे कारण हैं इसके, वो कारण हमारे आसपास ही रहते हैं, गंदा पानी, गंदा खाना, तो बहुत सारे कारण हैं। तो जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर अंकुश, देखिए लीवर सबका अच्छा होना चाहिए। अगर लीवर मजबूत होगा तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, और चाहे वो हेपेटाइटिस की बात कर लें या पीलिया की बात कर लें, ये लीवर में ही जो प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। तो लीवर को स्वस्थ कैसे रखें? एक आम व्यक्ति जो अपना उठता है, नौकरी करता है, फिर आता है, या बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, या हाउस वाइफ है घर में काम कर रही है, या जो वर्किंग वुमेन बाहर काम कर रही है, एक आम व्यक्ति अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए आम दिनचर्या में क्या चीजों का थोड़ा सा बदलाव करे कि उसका लीवर अच्छा बना रहे, स्वस्थ बना रहे? देखिए, लिवर एक बॉडी की मशीनरी की तरह काम करता है। सारे जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, स्किन हो गई, सब मतलब लिवर के ही अंदर जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म होते हैं उसी के थ्रू ही सारे सिस्टम्स हेल्दी रहते हैं। तो हमें लिवर को हेल्दी रखना बड़ा जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को शराब का सेवन नहीं करें। मरीजों पेशेंट को बताएं या इंडिविजुअल्स को बताएं कि शराब को ज्यादा सेवन नहीं करें, क्योंकि उससे फैटी लिवर डेवलप होता है। फैटी लिवर के साथ साथ लिवर हेपेटाइटिस डेवलप होती है और कई लोगों में लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाती है शराब की वजह से। दूसरा है कि हम लोगों को अपना वेट नहीं बढ़ाएं, अपना हेल्दी रहें, डेली वॉक करें। एटलीस्ट हम रिकमेंड करते हैं कि 30 मिनट डेली वॉक करें, और बाहर का खाना पीना नहीं खाएं, ज्यादा तेल मसाले वगैरह चिकनाई वाली चीजें ज्यादा नहीं का सेवन नहीं करें। देसी दवाइयाँ या फिर जो अननोन दवाइयाँ होती हैं ज्यादा वो नहीं लें, जिससे कि कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि लोग इधर उधर से दवाई लेके आते हैं और उसकी वजह से लिवर जॉन्डिस या हेपेटाइटिस करके आते हैं हमारे पास। दूसरा है कि अपना रेगुलरली LFT वगैरह, LFT वायरल हेपेटाइटिस रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। सारी वैक्सीनेशन लग जाए, जैसे डॉक्टर आशीष जी ने बताया, हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लग जाए, हेपेटाइटिस A की वैक्सीन लग जाए, जिससे कि आगे ये वाले इन्फेक्शन के होने के चांसेस या सीवियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। तो ये हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमें करने हैं, जिससे कि हम लोग को अपने लिवर को हेल्दी रखें। अगर लिवर हेल्दी रहेगा तो हमारे सारे बॉडी के सारे ऑर्गन। अच्छा, लीवर में समस्या पैदा हो रही है, लीवर में समस्या हो रही है, ये या उसमें शुरू हुई है जस्ट अभी इनिशियल स्टेज में, ये आम व्यक्ति कैसे पता कर सकता है? अगर वो देखिए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो चेक करेगा, बताएगा, लेकिन आम व्यक्ति अपने आप कैसे पता कर सकता है कि लीवर में थोड़ी समस्या हो रही है? क्या उसके सिम्टम्स रहते हैं शुरुआत में? शुरू में जो सिम्टम्स रहते हैं उसमें थकान बहुत कॉमन सिम्टम्स होता है हेपेटाइटिस का। थकान हो जाना, कमजोरी आ जाना, वजन कम होना, ये सिम्टम्स होते हैं। भूख नहीं लगना, फिर उसके बाद कई लोगों में पीलिया आ जाना, पेट में पानी आ जाना, ब्लीडिंग हो जाना, ये कॉमन सिम्टम होते हैं हेपेटाइटिस के। किसी भी हेपेटाइटिस में ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो जब भी इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो हम लोगों को जांच करनी चाहिए कि कोई इन्फेक्शन, जैसे आशीष जी ने बताया कि हमें ब्लड की जांचों से पता लगता है कि हेपेटाइटिस, सबसे अर्ली पता लगता है कि ये कौन सा हेपेटाइटिस है, किस तरीके का लिवर में इन्फेक्शन है, तो वो पता लगे। सबसे इम्पोर्टेंट जैसे क्रॉनिक इन्फेक्शन में ये बहुत जरूरी होता है कि एक तो पता लगाना कि हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है।
और ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि लिवर में डैमेज कितना है। उसके लिए हमारे पास आजकल एक तो लिवर बायोप्सी होती है, लिवर बायोप्सी, लेकिन अधिकतर लोग नहीं करा पाते क्योंकि वो उसमें निडल डाल के लिवर से पीस लेना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा डर रहता है कि इसमें ब्लीडिंग वगैरह होने का। तो उसका विकल्प होता है हमारे पास फाइब्रो स्कैन करके होता है। अल्ट्रासाउंड की तरह हम लोग फाइब्रो स्कैन कर लें, उसमें रीडिंग आ जाती है कि लिवर में कितना स्टिफ। अच्छा, सबसे सेफ और बिना दर्द के क्या होता है डायग्नोसिस, जिसे आप बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं? लिवर डैमेज का डायग्नोसिस फाइब्रो स्कैन होता है। फाइब्रो स्कैन से ये पता लग जाता है कि लिवर कितना सख्त है, जितना ज्यादा सख्त होगा उतना लिवर में ज्यादा डैमेज होगा। अच्छा, तो नॉर्मल वैल्यू 4 से 6 होती है, अगर 12 से 15 से ऊपर हो जाए तो मोस्ट लाइकली लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाता है। तो हम लोग बहुत केसेस में बायोप्सी से बच सकते हैं, लिवर का डैमेज पता लगा। अच्छा, क्या स्कैन से भी, एक्सरे से भी कुछ पता चल पाता है लिवर के बारे में? नहीं, एक्सरे से पता नहीं लगता। अल्ट्रासाउंड जो हम करते हैं, अल्ट्रासाउंड में कुछ चीजों में पता लग जाता है कि लिवर में सिरोसिस हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों को सिरोसिस होने से पहले ही डायग्नोसिस करना बड़ा जरूरी है। उसके लिए फाइब्रो स्कैन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अल्ट्रासाउंड करना। जी, बहुत बढ़िया है। ये मुझे लगता है बड़ी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को मिल रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से। डॉक्टर आशीष व्यास जी, अगर लीवर में समस्या हो गई है और सीवियर कंडीशंस हो गई है लीवर की, जिससे हेपेटाइटिस है या पीलिया है, इस बीमारी से वो व्यक्ति संक्रमित हो गया है, फिर इलाज कैसे होता है? क्या कुछ इलाज है? किस तरह से इलाज हो सकता है? और लीवर अगर खराब है उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जिससे बहुत बार हमने देखा, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो बाईपास सर्जरी हो जाती है, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल जमे हुए हैं वेंस पे, तो तमाम तरह की चीजें हैं जिसको क्लीन कर सकते हैं। इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं? अगर लीवर में कोई समस्या या प्रॉब्लम है, लीवर को स्वस्थ कैसे कर सकते हैं फिर से? एक्चुअली डॉक्टर जिंदल ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं इसके बारे में, लेकिन मैं अपने आप उनका व्यू भी लीजिए मेरे। बिल्कुल, मैं उनका व्यू भी लूंगा। बिल्कुल। एक्चुअली बीएमआई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो नॉर्मल जो हेल्दी लोग होते हैं वो 25 के बिलो होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हमें अगर कि लीवर का हमें पता चल गया, हमें लीवर की प्रॉब्लम हो गई है, हमारा मतलब फैट डिपोजिशन ज्यादा है ना, तो हमें वेट लूज करना चाहिए। तो वो हम ट्राई करें कि 25 के आसपास आ जाए, ठीक है। दूसरा, हम रात में खाना कम कर दें, है ना, ट्राई करें कि इवनिंग में ही खाना खा लें, क्योंकि हम रात में खाना खा के सो जाते हैं, तो वो मेजर रीजन है। और एक विटामिन ई का लोग बहुत सारी स्टडीज आती हैं कि जो विटामिन ई होता है वो लीवर की जो इंजरी को प्रिवेंट करता है ना, वो एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं उसको होता है। और ट्राई करें कि प्रोटीन डाइट हम ज्यादा लें या फाइबरस डाइट ज्यादा लें, फाइबर ज्यादा खाने में इन्वॉल्व करें। और यदि कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो न्यूक्लियोटाइड एनालॉग होते हैं, ड्रग्स आती हैं, वो ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ता है। क्योंकि मैं बायोमेडिकल साइंटिस्ट हूँ, तो मैं रिसर्च के एस्पेक्ट से बता रहा हूँ, डॉक्टर जिंदल ट्रीटमेंट बता पाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैं रिसर्च में आपसे कुछ पूछ लेता हूँ। रिसर्च में क्या कोई इस तरह की कोई दवाइयाँ आ रही है जिससे खाने से या लीवर अच्छा बेहतर हो सकता है? क्योंकि तमाम तरह की आजकल हमने दवाइयाँ देखी हैं, तो कोई ऐसी कोई रिसर्च में भी कोई दवाई आ चुकी है या दवाई आने वाली है? एक्चुअली फॉर रिसर्च व्यू में जो मेजर प्रॉब्लम है आजकल, जो ट्रायल में जो मेडिसिन चल रहे हैं ना, आप उन मेडिसिन को वेट लूज के लिए ले रहे हो या फिर आप ड्रग इंजरी को कम कर रहे हो, तो क्या है कि लीवर ऑलरेडी इंजर्ड है हमारा, है ना, और आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो लीवर का मेजर काम होता है ड्रग को डिटॉक्सिफाई करना, मतलब जो टॉक्सिक पदार्थ है उसको कम टॉक्सिक में बदलना। और जब आपका लीवर ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, इंजर्ड है, आप उसको और मेडिसिन दोगे, तो मुझे लगता है कि मेजर अगर आप लीवर के ठीक करना चाहते हो तो मेडिसिन से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं डॉक्टर अंकुर जी से एक लास्ट कमेंट लेता हूँ। अंकुर जी, समय कम है तो संक्षेप में थोड़ा बताइएगा कि जो ही मैंने सवाल किया था आशीष जी से कि किसी का लीवर खराब है, कैसे वो उसको स्वस्थ कर सकता है? क्योंकि बाकी जो मैंने बताया कि अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो बाईपास सर्जरी हो सकती है, कैसे वो स्वस्थ कर सकता है, स्वस्थ कर सकता है अपने लीवर को दोबारा? वो देखिए, जैसे सबसे कॉमनली फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर के लिए दवाइयों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें प्रिवेंशन करना है, हम लोगों को वेट रिड्यूस करना है। हम लोग एडवाइस करते हैं कि मरीजों को जिनका ओवर वेट है 10% अपना वेट रिड्यूस करें, थोड़ा खाएं, रात का खाना कम करें और अल्कोहल वगैरह का सेवन नहीं करें, बाहर का खाना पीने का अवॉइड करें। तो इससे काफी प्रिवेंशन होता है। हेपेटाइटिस के लिए जब सिरोसिस वगैरह डेवलप हो जाता है, जॉन्डिस वगैरह डेवलप हो जाता है, तो आजकल हमारे पास दवाइयां आ गई हैं। हेपेटाइटिस सी की तो बहुत अच्छी दवाइयां आ गई हैं, जिससे कि 3 महीने रोज एक गोली खानी होती है, तो उससे 99% लोगों में हेपेटाइटिस सी खत्म हो जाता है और आगे बीमारी को वहीं पर ही रुक जाती है। हेपेटाइटिस बी के लिए भी अच्छी दवाइयां हैं, गोलियां खानी पड़ती हैं, लेकिन वो एक बार लिवर में डैमेज हो जाता है तो लाइफ लॉन्ग तक खानी पड़ती है दवाई। लेकिन देखा गया कि 10 साल तक भी खा ले कोई दवाई के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं उनसे।
और दूसरा है कि इंजेक्शन भी आ गए हैं, इंटरफेरोन इंजेक्शन लगाते हैं हेपेटाइटिस बी के अंदर, लेकिन वो सिरोसिस वाले मरीजों में नहीं, अर्ली स्टेज में अगर पता लग जाता है तब लगाते हैं, उससे वायरस परमानेंट क्लियर होने के चांस रहते हैं। लेकिन कई लोगों में जो बहुत ज्यादा लिवर में डैमेज हो जाता है, लिवर फेलियर हो जाता है, तो ट्रांसप्लांट तक की नौबत आती है, लिवर बदलना ही पड़ता है उसमें ट्रांसप्लांट की। बिल्कुल। तो डॉक्टर अंकुर जी और डॉक्टर आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से आप दोनों डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लीवर को आप स्वस्थ रखें, क्योंकि अगर लीवर स्वस्थ रहेगा तो हेपेटाइटिस है, और हेपेटाइटिस के कारण पीलिया ये नहीं होगा। और आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यही कारण से इस हेपेटाइटिस डे को मनाया जाता, ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो और अपने लीवर को लेकर, क्योंकि आजकल की भागम भाग भरी दुनिया में इतने सारे काम हो गए हैं और लोग अपने लिए खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन समय जरूर निकालिए और अपने लीवर को स्वस्थ रखिए, क्योंकि अगर आपका लीवर स्वस्थ रहेगा तो चाहे वो हेपेटाइटिस हो या पीलिया हो, इस तरह की बीमारी आपको नहीं होगी। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।